आइए अब देवभूमि उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में भूमि खरीदने और उपयोग करने को लेकर एक नया और सख्त कानून लागू होगा। आज विधानसभा में ध्वनि मत से इसका प्रस्ताव पास हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संतुलन और आमजन के अधिकारों की रक्षा के लिए यह भू कानून अत्यंत आवश्यक था। इस नए कानून के तहत अब प्रदेश में केवल उतनी भूमि खरीदी जा सकेगी जितनी वास्तव में जरूरी होगी। अगर खरीदी गई भूमि का निर्धारित उपयोग नहीं होता है तो वो भूमि सरकार के पास लौट जाएगी। नए कानून के तहत हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर 11 जिलों में बाहरी लोगों के लिए कृषि और बागवानी भूमि की खरीद पर प्रतिबंध लगाया गया है। और उन जनभावनाओं के अनुरूप हमने भू कानून को यहाँ प्रस्तुत किया। विधानसभा ने इसको पारित कर दिया है। निश्चित रूप से इस भू कानून के आने के बाद जो राज्य के अंदर समय समय पर लगातार ये मांग उठती रही है कि यहाँ भूमियों की बेरोक-टोक खरीद फरोख्त हो रही है, खुर्द-बुर्द हो रही है। जिन प्रयोजनों के लिए भूमियों की खरीद फरोख्त होती थी, उन प्रयोजनों में उनका उपयोग नहीं हुआ। ऐसी जितनी भी भूमियां हैं, जितने प्रकार के भी ऐसे प्रकरण आए हैं, उन सभी प्रकरणों पर कार्रवाई गतिमान है और निकट भविष्य में लोगों की जो जनभावना के अनुरूप है, कृषि और औद्यानिकीकरण करें। जो तमाम जगह पर जो इन भूमियों को खरीद कर उनका दुरुपयोग किया गया, वो बंद होगा। तो देखिए, भू कानून जिसको लेकर लगातार ये कहा जाता है कि इसकी आवश्यकता बहुत पहले से थी। हालांकि भूमि खरीदने के लिए कुछ अब नियम निर्धारित किए गए हैं और भी हम जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर जानकारी के लिए। सोनू, भू कानून जिसको लेकर लगातार चर्चाओं का दौर था, लेकिन अब ध्वनि मत से इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि विरोध तो हो ही रहा है विपक्ष की तरफ से, लेकिन इसको लेकर जो बातें कही जा रही हैं कि इससे अब जो खरीदार हैं वो वहां पर भूमि खरीद सकेंगे, बागवानी कर सकेंगे, कुछ एक जगहों को छोड़ दिया जाए। तो विस्तार से बताइए किस तरह से भू कानून काम करने वाला है और इस बारे में क्या कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को होनी चाहिए। जी देखिए पारुल, जो इसमें प्रावधान किए गए हैं उस पर अगर आप गौर करेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ये तर्क और ये पक्ष रखा गया है कि इस कानून के तहत अब जो भी बाहरी व्यक्ति उत्तराखंड में, खास तौर से उत्तराखंड के 11 जनपदों में जो 12.5 एकड़ से ज्यादा भूमि खास तौर से कृषि के लिए और बागबानी उद्यान के लिए जो भूमि खरीदना चाहते हैं, उनको जिस प्रायोजन के लिए वो भूमि खरीद रहे हैं उस प्रायोजन का उस निश्चित समय अवधि में अगर उसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ तो उसको सरकार में निहित कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो यहाँ पर तमाम सामाजिक संगठनों के द्वारा, विपक्षी नेताओं के द्वारा इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है कि एक सख्त भू कानून की आवश्यकता है। चूंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहले इस बात को बयां कर चुके थे कि जो आगामी बजट सत्र है इसमें सरकार सख्त भू कानून ला रही है। अब सरकार ने सख्त भू कानून का मसौदा सदन के पटल पर रखा, इसको पारित किया गया और इसमें कई प्रावधान किए गए। खास तौर पर सरकार ने एक ऐसा संतुलन बनाया है जिसमें सरकार ने ये भी कोशिश की है कि जो बाहरी लोग हैं, जो निवेशक के रूप में यहाँ आएंगे, जो जिस प्रायोजन को लेकर के वो यहाँ पर 11 जनपदों में भूमि खरीदेंगे, उस प्रायोजन के लिहाज से सरकार उनको सहयोग भी करेगी। दूसरा जो पहलू है वो ये है कि भूमि का दुरुपयोग ना हो और भूमाफिया जो है वो भूमि पर खास तौर पर जो है वो बड़ी संख्या में इसको ना खरीदें। इसका भी एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई और साफ तौर पर जब मुख्यमंत्री मीडिया से रूबरू हुए, उन्होंने इस बात को भी कहा है कि इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, देखिए ये आज मसौदा सदन से पास किया गया है और पारित करने के बाद इसमें संशोधन की गुंजाइश हमेशा रहेगी। अगर आप राज्य गठन के दौरान जाएंगे, राज्य जब गठित हुआ था और जब जिस वक्त अंतरिम सरकार बनी थी उसके बाद जब 2002 में पहली निर्वाचित सरकार बनी थी तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने प्रावधान किए थे कि जो बाहर के लोग हैं वो एक सीमित संख्या में ही या सीमित मात्रा में ही भूमि का खरीदारी कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर सरकारें बदली और जब बीजेपी की सरकार आई तो तत्कालीन मुख्यमंत्री ने साल 2006 में इसमें कुछ बदलाव किए और कहीं ना कहीं तब से जो प्रोविजन किए गए थे वो चले आ रहे थे। अब अगर हम इस वक्त की बात करें और इससे पहले की गवर्नमेंट की अगर बीजेपी की हम बात करें, साल 2018 में जब तत्कालीन सरकार थी उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इसमें कई प्रावधान किए थे। आज की अगर हम बात करें तो अब सरकार का ये मानना है कि उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी है उसके लिहाज से, यहाँ की भूमि की जो मौजूदा स्थिति है उस लिहाज से ये एक अच्छी जो पहल हम कहें सरकार ने कानून पास करने की ये की है। हालांकि इस पर विरोध हो, अब ये देखना होगा कि
के तमाम लोग जो विरोध को सरकार में देखने वाली है, और वो वास्तव में जिस उद्देश्य सरकार बता रही है कितना साकार होने वाला है, ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए। तो ये जो भू कानून सरकार लेकर आई है उसके तहत अब देखिए जो भूमि खरीदने और उपयोग करने को लेकर ये नया और सख्त कानून होगा और विधानसभा में ध्वनिमत से इस प्रस्ताव को पास भी किया गया। पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं देवभूमि उत्तराखंड के, उन्होंने कहा है कि सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संतुलन और आमजन के अधिकारों की रक्षा के लिए ये भू कानून अत्यंत आवश्यक था। इस नए कानून के तहत अब प्रदेश में केवल उतनी भूमि खरीदी जा सकेगी जितनी वास्तव में जरूरी है। अगर खरीदी गई भूमि का निर्धारित उपयोग नहीं होता है तो वो भूमि सरकार के पास लौट जाएगी। यानी कुल मिलाकर किसी भी तरीके से यहाँ भूमि का किसी तरह से कोई गलत उपयोग नहीं कर सकता है। और इसी के साथ खास खबर खास नजर में इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।